ओम शांति। आज हम 21 जून 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो, सम्मुख मिलन मनाने बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। बाबा कहते तुम बादल भरने आते हो, ज्ञान से झोली भरने आते हो, कोई हवा खाने नहीं आते। यहाँ पे बाबा से मिलन मनाने आते हो। आज की मुरली में प्रश्न है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। बाबा कहते बाबा बाबा करते रहो और सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं, किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कुछ भी अपना मत समझो, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो और क्या सोचो कि हम शिव बाबा की परवरिश में पल रहे हैं, बाबा के भंडारे से खा रहे हैं। आज की मुरली में गीत है, दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि बाप से यहाँ मिलने आते हैं बच्चे, गांव से, विदेश से, शहरों से। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ कोई हवा खाने के लिए नहीं आते या पहाड़ों को देखने के लिए नहीं आते, अपने माता पिता से मिलने के लिए आते हैं। और बाबा ने कहा कि इस समय बाप पराए देश में आए हैं बच्चों को पावन बनाने के लिए, 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। बाबा ने कहा तुम भी इस समय पराए देश में बैठे हो, यह रावण का देश है। बाबा ने कहा कि सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि यहाँ भगवान बैठ पढ़ाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप जिसको माता पिता कहते हैं वही तुम्हें सुनाते हैं, बाकी बाहर वाले तो यह बात जानते नहीं। बाबा ने कहा कि कोई जब शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने कहा कि ऐसे कोई स्वर्गवासी नहीं होता, आत्मा नरक में ही जन्म ले लेती है। जब तक बाप न आए, राजयोग न सिखाए, तब तक बाबा कहते किसी को राजाई मिल नहीं सकती, कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं। सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। हमेशा क्या याद रखना है कि इस समय हमको 3 इंजन मिले हैं, बाप भी मिला है, टीचर भी मिला है और गुरु भी मिला है। बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। बाबा कहते हैं मीठा बनना है और क्या सोचना है कि हम शिव बाबा की परवरिश में पल रहे हैं। आज की मुरली में वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। बाबा कहते कि हर ज्ञान का, गुण का, शक्ति का, हर चीज़ का अनुभव करो, अनुभव की अथॉरिटी बनो तो बाबा कहते चेहरे पे खुशी की झलक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। बाबा कहते सुनो भी और अनुभव भी करो। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। बाबा कहते जब तुम अनुभव करोगे ज्ञान की हर पॉइंट का, गुण का, शक्तियों का, तो संपन्न बन जाओगे, जैसे कि है ना, भरपूर बन जाओगे। बाबा कहते मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाओगे। आज की मुरली में स्लोगन है, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो।
आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ। ओम शांति।